श्री गुरु चरण कमल भजमान।
श्रुति स्मृतिया पुराणानमामि श्रुति स्मृतिया पुराणानमामि श्रुति स्मृतिया पुराणानमामि श्रुति स्मृतिया पुराणानमामि कीनो स्पष्ट प्रमाण कीनो स्पष्ट प्रमाण कीनो स्पष्ट प्रमाण मन जीवन गुरुपाद अर्पण जीवन गुरुपाद अर्पण मन जीवन गुरुपाद अर्पण तन मन जीवन गुरुपाद अर्पण सदा हरि श्री हरि तन मन जीवन गुरुपाद अर्पण सदा हरि तन मन जीवन गुरुपाद अर्पण 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 सदा हरि नाम श्री हरि नाम श्री गुरु चरण कमल भजवा गुरु चरण कमल भजवा प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवेदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 राधे 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 जय जय श्री राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
बोलो श्री वृंदावन जय लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। होना होना हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं मितश्रुतितमं वन्दं संसारकरुणापुराणगुह्यं तं व्यासमुपयामि गुरुदेवं। नष्टपरायषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नैष्ठिकी। अनर्पितं चरिचिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितमुन्नतजरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुती कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्द्रेषु स्फुरतवै सच्चिनन्दना। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलकल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमर्ते कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी बोलो हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा आज द्वितीय दिवस। कल की कथा में एकादशी के महात्म्य को हम लोग श्रवण कराए और भागवत जी ने
जो अम्बरीश महाराज जी की कथा वर्णन हुई, जो एकादशी की प्रतिष्ठा एवं एकादशी की महिमा को प्रतिपादित करने वाली श्री अम्बरीश जी की कथा को श्रवण कराई, जिसमें भगवान के एक बड़े उच्च एक गुण, भगवान के सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ जो गुण है वह है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों के इतने प्रेमी हैं कि उसके सामने उनको कुछ नहीं सूझता, और भगवान की समस्त लीला भी, उनकी समस्त कार्य भी अपने भक्तों को ही विनोद और भक्तों को ही आनंद पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए यदि किसी को कुछ बनना हो तो क्या बनना चाहिए? हम बच्चों को बोलते हैं तुम इंजीनियर बनना, तुम डॉक्टर बनना, तुम स्कूल का प्रोफेसर बनना, लेकिन इससे ऊपर भी एक उपाधि है। कोई अपने बच्चे को कहता है तुम भक्त बनना, कोई नहीं बोलता। ये इतनी ऊंची उपाधि है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर भी जिनके चरणों में झुकते हैं, है ना। बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी गाड़ियां लेके खड़े रहते हैं कि कब गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठेंगे, कब गुरुजी हमारे घर में आएंगे, कब गुरुजी हमारे घर में कुछ प्रसाद सेवा करेंगे। तो संसार में यदि सबसे बड़ी उपाधि है वह है भक्त बनना। अभी तो पूरा कोई भक्त बनता भी नहीं कि भगवान सारा जगत उसके सामने झुका देते हैं, और यदि कोई भक्त बन जाए तो फिर स्वयं भगवान भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसलिए सबको भक्त बनने की शिक्षा देनी चाहिए। उसके लिए कोई आयु की आवश्यकता नहीं। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे। जब वन में गए तो माता सुनीति ने रोका नहीं, ध्रुव को जाने की अनुमति प्रदान की। जब प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में हैं, उसी समय नारद जी उनको भागवत की कथा, भगवान की कथा श्रवण कर रहे। शुकदेव गोस्वामी जी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। 16 वर्ष तक। कभी हो सकता है कोई बच्चा 16 साल तक माता के गर्भ में रहे? 16 वर्ष तक शुकदेव गोस्वामी जी माता के गर्भ में रहे। और क्या करते रहे? भागवत की कथा सुनते रहे। परीक्षित जी माता के गर्भ में थे जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता के गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के वंशज परीक्षित की रक्षा करने पहुंचे। तो देखो, ये भक्त बनना सबसे बड़ी उपाधि है। और भक्त बनने के लिए सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर भी भक्ति हो सकती है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति हो सकती है, जहां पर घर के सारे काम काज किए जा रहे हों और बीच में भगवान को ही केंद्र बनाकर रखा जाए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, आली मोहे लागे वृंदावन। जिस घर में तुलसी जी की और ठाकुर जी की सेवा होती है
उसको साधारण ईंट पत्थर का घर ना कहकर हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जे दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। वो घर कोई साधारण घर नहीं, वो साक्षात गोलोक वृंदावन है। गोलोक का अर्थ क्या? जहां पर भगवान वास करते हैं, उस घर में भगवान वास करते हैं। और जहां भगवान वास करें तो लक्ष्मी जी तो दौड़ी दौड़ी अपने आप चली आई। हर कोई लक्ष्मी चाहता है ना घर में। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, बता सकते हैं? क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है ना। ये जो लक्ष्मी जी जिनका वाहन उल्लू है ना, ये चंचला लक्ष्मी है, बड़े चंचल स्वभाव की। मतलब क्या? थोड़े दिन आएगी, सुख देगी और फिर उल्लू बनाकर चली जाएगी, किसी और के घर चली जाएगी। लेकिन घर में किसको बुलाना चाहिए? बोलते हैं जो चंचल ना हो, स्थायी लक्ष्मी हो। और वो महालक्ष्मी जी उस घर में आती है जहां पर उनके स्वामी की पूजा होती है। पत्नी बिना पति के रह नहीं सकती। जब राम जी वन में जाएं तो सीता जी भी साथ साथ जाएं। जहां पर विष्णु नारायण की पूजा होगी, श्री कृष्ण की आराधना होगी, वहां बिना बुलाए भी लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि उनके स्वामी वहां पर है। इसलिए एक छोटी सी बात ये समझ नहीं आती। सब लक्ष्मी चाहते हैं लेकिन नारायण कोई नहीं चाहता, राम और कृष्ण कोई नहीं चाहते। और यदि राम कृष्ण इनका घर में आराधना पूजना हो तो उस घर में महालक्ष्मी आती है। महालक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं है, सुख शांति भी आती है। कौन कौन चाहता है घर में शांति आए? तो शांति का उपाय तो समझो फिर। जो घर में भगवान का नाम करे, जो घर में एकादशी का व्रत करे, उनके घर में निश्चित रूप से शांति आएगी। आप लोग समझो बड़े ध्यान से मेरी बात को। हर चीज का एक तौर तरीका होता है ना। अब माता लोग रोटी सब्जी बनाती हो, उसका भी एक तरीका होगा। बिना तरीके के तो सब्जी भी ना बने। अब कढ़ाई को पहले पानी से भर दो और फिर लगाओ छौंक। देखो माता हंसने लगती है सुनकर ही। कभी लगेगा सारा जीवन हो जाएगा, सब्जी ना बनेगी। तरीका है ना, हर चीज का एक तरीका। ऐसे भक्ति का भी एक तरीका होता है। मन माने ढंग से भक्ति नहीं होती, तरीके से होती है। कि मेरा मन करता है ऐसे करूं तो भक्ति हो गई, मेरा मन करता है ऐसे करूं तो भक्ति हो गई। नहीं, एक जो तरीका है उसके अनुसार भक्ति होती है। सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुरु जी से मंत्र लेकर, गुरु जी से नाम लेकर, और फिर जैसे शास्त्रों में बताया उस माला पर भगवान का नाम करना चाहिए। कोई कहे माला पर नाम करने की क्या आवश्यकता है, मेरा मन साफ है, मन से सब कुछ कर लेता हूं, है ना। तो मन इतना साफ है तो मन से फिर आज रोटी भी खा लेना, बेसन के लड्डू भी खा लेना, नहीं तो बूंदी भी खा लेना। मन के लड्डू खाना, सारा दिन कुछ नहीं करना। होता ऐसे, आज मन से ही सो जाना, मन से नहीं होता, खाना ही पड़ता है। वो तो ऐसे ही भक्ति भी मन से नहीं होती, उसके तरीके से करनी पड़ती है। माला पर जाप करने से ही भक्ति होती है, नाम होता है।
एक बात बताओ, शिव जी के हाथ में कौन सी माला है? कौन सी माला? रुद्राक्ष की माला। थोड़ा जोर से बोलो, सुबह खाया नहीं कुछ क्या? रुद्राक्ष की माला होती है ना। तो शिव जी का मन साफ नहीं है, मन गंदा है उनका कि उनको हाथ में माला देनी पड़ती है। जब इतने बड़े शिव अपने हाथ में माला लेकर भगवान का नाम करें, तो फिर हम क्यों ना करें? जो करना इतना आसान है कि जब घर में हो, बैठे हो, चलते हो, लेटे हो, कैसे भी स्थिति में नाम किया जा सकता है। ये नाम करना ही अपने आप में भक्ति है। यही शास्त्रों का सार है, नाम ही सार है। इसलिए ऐसे करने से भक्त बन जाते हैं। और भक्त बनने से क्या होता है? इतनी बड़ी उपाधि कि भगवान भक्त वत्सल, सब समय उनकी चिंता करते हैं। अब सुनो, गीता में भगवान ने कहा, अनन्यश्चिन्त्य मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही एकमात्र आराधना करता है, भगवान कहते हैं उसके जितने अभाव है उसकी पूर्ति मैं करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं। गीता जी भगवान ने कही और भगवान की वाणी है, उसमें कोई संशय हो सकता है? विचार करके देखो, सोच कर देखो, भगवान की वाणी में कोई संशय हो सकता है? क्या भगवान कभी झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जो एकमात्र मेरा ही आराधना करता है उसके सारे अभाव को मैं दूर करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। एक बार एक ब्राह्मण रोज गीता पढ़ते थे, और पढ़ते 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 जब भगवत गीता के श्लोक पर आ गए तो विचार करने लगे, मैं भगवान की बात को कैसे मानूं? मेरा अभाव आज तक भगवान ने दूर किया नहीं। मैं वैसे का वैसे गरीब का गरीब रह गया, खाने को कुछ है नहीं, बाहर जाता हूं भिक्षा करके आता हूं, फिर कहीं जाकर मुझको और मेरी पत्नी ब्राह्मणी को कुछ खाने को मिलता है। मेरा अभाव तो आज तक भगवान ने दूर किया नहीं, तो मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान की इस वाणी पर कैसे विश्वास करूं? तो इसने हाथ में एक कलम लिया, एक पेंसिल लिया, और उस श्लोक को लकीरें मार दी कि भगवान तेरी बात पर मेरे को विश्वास नहीं, क्योंकि तूने आज तक मेरे अभाव को कभी दूर किया नहीं। सुन रहे हैं सब लोग? सुन रहे तो? इतने में ब्राह्मणी से कहने लगा, कुछ भोजन तैयार करो, जो भी रूखा सूखा हो तैयार रखो, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूं। स्नान करने गए और पीछे से एक छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर सा श्याम सलोना बालक, सिर पर इतनी बड़ी टोकरी जिसमें सारी सामग्री रखी है, वो सारी सामग्री लेकर वहां पर आया और ब्राह्मणी से कहने लगा, माता माता दरवाजा खोल, और ये सिर पे टोकरी है, इसको उतार के नीचे रख। ये दौड़ी दौड़ी बाहर आई, अरे कौन है तू बच्चा? बड़ा सुंदर सा है। बोलते ही तुम्हारे पति ने जबरदस्ती मेरे सिर पर ये टोकरी रख दी, मैं उठाना नहीं चाहता था, लेकिन देखो मेरे पीठ पर कितना मारा उन्होंने। वो बालक ने अपनी पीठ दिखाई तो वहां पर मारने का निशान है। ब्राह्मणी कहने लगी,
हमारे घर में तो इतना सामान आज तक नहीं आया, किसी और घर में जाना होगा। बोलते नहीं नहीं, इसी घर में ही, और तेरे पति ने ही इतना मारा और सिर पर टोकरी रख दी थी, जल्दी उतार, इतना भार उठाया हुआ है। ब्राह्मणी ने टोकरी उतारी, कहने लगी मेरे पति क्या पागल हो गए थे क्या? इतने छोटे बच्चे को इतना मारा जाता है क्या? और इसी बात पर कि इतनी भारी टोकरी नहीं उठा पा रहा, और इतना सामान मिला कहां से? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बालक कहने लगा अब मैं चला अपने घर, क्योंकि तुम्हारे पति आएंगे फिर मुझको मारेंगे। वो बालक तो चला गया। पीछे से जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणी उससे झगड़ा करने लगी। बोलते आप कैसे हो गए हो? ठीक से खाने को नहीं मिलता तो किसी बच्चे को मारना पड़ेगा, ऐसे अच्छा लगता है? ऐसे मत करो, एक बच्चे को इतना क्यों मारा? बोलते क्या बोल रही है, कौन सा बच्चा क्या मारा? बोलते एक बालक आया था, सिर पर टोकरी लादी हुई थी और बोल रहा था मैं उठाना नहीं चाहता, और ब्राह्मण ने कितना मारा, देखो पीठ पर निशान भी देखे मैंने। तो ब्राह्मण समझने लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय आंखों से आंसू निकल गए। आसन पर बैठा जहां पर गीता पढ़ता था तो उस श्लोक को देखा, हाय ये मैंने क्या किया? भगवान की बात पर संशय किया। कहने लगे ब्राह्मणी तू साधारण नहीं है, तेरा कितना सौभाग्य, आज तुमको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण ही आए थे। और हे भगवान, मैंने वो जो कांटा लगाया, गीता के श्लोकों पर वो कांटा लगाया, वास्तव में भगवान ने उसको अपना प्रहार माना। मेरे पीठ पर प्रहार हुआ, मेरी बात पर, मेरी वाणी पर प्रहार हुआ। ब्राह्मण बहुत रोने लगा, हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझको क्षमा करो। मैं आपकी बात पर, गीता की वाणी पर संशय किया। नहीं प्रभु, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। अब तो बस ये बता दो, चरणों में कैसे आऊं? मेरा मन सब समय उलझता रहता है। बस इतनी सी प्रार्थना है, बस इतना बताओ, मैं आपके चरणों में कैसे आ जाऊं? तो कोई चरणों में कैसे आता है? अभी हम भजन सुनते हैं, कैसे आता है? भगवान से प्रार्थना करके। गीता पढ़ना ही वास्तव में भगवान के चरणों में आना है। कोई यदि संशय कहे, कोई कहे ना कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं, चरणों में कैसे आऊं, तो गीता तो भगवान यही कह रहे हैं, ये उपाय है मेरे पास आने का। इतना आसान है भक्ति करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रक्षति। कोई मुझको तुलसी का पत्ता अर्पण करे, कोई मुझको फल अर्पण करे, कोई एक फूल ही दे दे या जल ही दे दे, मैं तुरंत उसको धारण कर लेता हूं। इतना ही तो भक्ति है, और क्या है? इसलिए घर में ठाकुर जी की सेवा और भगवान का नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम हमारे प्रभु जी से सुनते हैं, ये हमको भजन के माध्यम से सिखाएंगे। हाँ, भगवान आपके चरणों में कैसे आऊं, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, आप भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे माया के बंधनों से
अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। ठाकुर जी तो इतने करुणामय हैं, जब एक छोटा बच्चा दोगली भाषा में कुछ प्रार्थना करे तो भगवान उसकी प्रार्थना करें। दोनों हाथ तालु के साथ श्री ठाकुर जी का स्मरण करके आंखों को बंद करके हृदय से प्रार्थना करते बोले, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों से कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, तो माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो। श्री राम जी हरिलाल की भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, 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 तो करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, ओ बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन चालू के साथ जाऊं, प्रभु मुझे